हे मातारा देवी, आज से हमारी जिंदगी का एक नया सफर शुरू होने जा रहा है। मैं रिटायर हो चुका हूं मां, और आज तक मैंने कोई भी बड़ा फैसला आपको बताए बिना नहीं किया। यह भी मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला है मां। हमेशा की तरह हमारे परिवार पे कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय मां तारा देवी। आओ चलते। क्या हुआ? क्या सोच रही तुम? आज से सब कुछ बदलने वाला है रोहित। आज से पापा रिटायर हो रहे हैं, घर पर रहेंगे। तो ये कि घर का खर्चा तुम दोनों की कमाई से चलता था, लेकिन अब सिर्फ तुम्हारी कमाई से चलेगा। रोहित, मैं सोच रही थी कि ये घर और पापा की सारी प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी तुम संभाल लो। पापा ने इतने साल मेहनत की है, अब उन्हें और मम्मी को आराम कर लेना चाहिए। और वैसे भी ये घर अब तुम संभालोगे तो दूसरे काम भी तुम ही संभाल लो। अब मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ, तुम बात करोगे कि मैं बात करूं पापा से? नहीं, तुम्हें पापा से बात करने की जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कैसा लग रहा है? आप जो करने जा रहे हैं वो सही है ना? आपने इतना बड़ा फैसला ले तो लिया है, और आगे का सोचा है क्या? चंदा जी, अब जो सोच लिया वो सोच लिया। फिर मुझे तारा देवी पे पूरा भरोसा है, जो होगा अच्छा ही होगा। चलिए चलिए, बच्चों को भी बतानी है बात। चलिए। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में रहने वाले राजेंद्र और चंदा डोगरा माँ तारा देवी के ऐसे ही भक्त हैं। आज तक शायद माँ तारा देवी ने उन्हें बिना मांगे ही सब सुख दे दिए। इसीलिए अब राजेंद्र जी की सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि जीवन की इस पड़ाव में वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपना सारा जीवन माता की भक्ति में बिताएं। लेकिन हम क्या जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है? क्या हो रहा है भाई? हेलो बेटा। शादी। पापा, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अरे तू क्या बात करेगा? पहले मेरी सुन। ये ले। पापा, ये मेरे बेटे, ये घर, वो हाईवे के पास वाली जमीन और मेरी सारी फिक्स डिपॉजिट तेरे और बहू के नाम ट्रांसफर कर दी है। आज से ये सब संभालने की जिम्मेदारी तेरी। लेकिन पापा, ये सब कुछ। अरे परवर क्या है भाई, हमारे जाने के बाद भी तो ये जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी थी, नहीं? तुम्हारी नौकरी लगने से पहले जैसे मैं तुम्हें जेब खर्ची देता था ना, ऐसा अब तुम मुझे दे रहे। भाई मुझे तो बहुत भूख लगी। क्या बनाया शिल्पी बेटे? आलू के पर बेटा, तुझे तो पता है कि तेरे पापा को नाश्ते में रोटी या पराठे पसंद है। पापा जी, अब तो आप घर पर ही हैं ना? रोहित को जल्दी जाना है, और अगर हर दिन ये पराठे खाएंगे इनकी सेहत खराब हो जाएगी।
आप थोड़ा इंतजार कर लो, कि जैसे ही चले जाएंगे आपके पराठे भी बन जाएंगे। पापा वो ऑफिस के लिए देर हो रही है तो मैं निकलता हूँ। आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म पराठे बनाकर लाती हूँ। अरे रुकिए चंदा जी, बैठी बैठी। आपके हाथ से ये टोस्ट भी ना पराठे का स्वाद देंगे। प्लीज खिलाइए। यार शाबाश, जाओ। सब आ गया। अब पापा जी, ग्रोसरी का बिल। हाँ ये 5,000 रुपए। पापा जी, इतना आपने क्या खरीद लिया? प्लीज ये साबुत गेहूं लाना बंद कर दीजिए। 50 रुपए किलो का है ये, और इसे पिसवाना भी पड़ता है। आजकल रेडीमेड गेहूं का आटा मिल रहा है, सस्ता भी है। अब घर में सिर्फ वही आएगा। इतना सारा पूजा का सामान क्यों? शिल्पी बेटा, आज तक यही गेहूं और पूजा का सामान घर में आता रहा है, फिर अब क्या बदल गया? माँ पापा रिटायर हो चुके हैं और घर अकेले रोहित को चलाना पड़ता है। आप दोनों तो अब बस छुट्टियां मनाएंगे। बचत का ख्याल किसी को तो रखना होगा। मुझे भी रोहित को हिसाब देना पड़ता है। आप दोनों तो कुछ नहीं समझते। बचत तो ठीक है जी, लेकिन मैं अपने माँ के मंदिर में कोई बचत नहीं करूंगी। आज तक जैसे होता आ रहा है ना, वैसे ही उनकी सामग्री आएगी। अरे चंदा जी, आपको किसने मना किया है? आपकी पूजा में कोई कमी नहीं आने दूंगा। जय। क्या बात है बेटा, टेंशन में हो? सब ठीक तो है? हाँ पापा, सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। इतने बड़े नहीं हुए हो कि बाप से झूठ बोल सको। क्या बात है, बताओ। पापा वो दोस्त के शॉपिंग मॉल में एक शॉप में इन्वेस्ट किया था 5 लाख रुपए। 20 लाख की प्रॉपर्टी वैल्यू थी, 15 लाख में दे रहा था। लेकिन अभी अचानक उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, उसे बाकी के 10 लाख चाहिए। समझ में नहीं आ रहा इतनी जल्दी 10 लाख का बंदोबस्त कहां से करूं। टेंशन मत ले, कल सुबह चेक ले लेना। थैंक यू वेरी मच पापा, आई रियली लव यू। जा सो जा। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि हमारे पास बस यही 10 लाख सेविंग्स में है, लेकिन इस समय बच्चों की जरूरत के काम नहीं आए तो क्या फायदा इन सेविंग्स का। और आप बिल्कुल भी बुरा मत मानिए कि वेडिंग एनिवर्सरी पर हम बाहर घूमने नहीं जा सकेंगे। हर साल की तरह पूजा के बाद हम दान करेंगे।
अब अगर कोई इमरजेंसी हुई तो बच्चे तो है ही। चलो इतने सालों से मैं तुम्हें कहता रहा कि रिटायरमेंट के बाद की हमारी पहली मैरिज एनिवर्सरी पर मैं तुम्हें फॉरेन टूर पे लेके जाऊंगा, लेकिन नहीं ले जा पाया। इसमें माँ की कोई इच्छा होगी? पता नहीं माँ क्या चाहती है। सब कुछ बच्चों के नाम करके हमने क्या सही किया? जय माँ तारा देवी। शिल्पी बेटा, वो 10,000 रुपए चाहिए थे। तेरे पापा और मैं हर साल की तरह अपनी शादी की सालगिरह पर दान करना चाहते हैं। तो माँ, क्या जरूरत है ये फिजूल खर्ची की? आप बस पूजा करके आ जाइए ना। बेटा, पर ये हम सालों से करते आ रहे हैं, और इसमें फजूल खर्ची कैसी? जरूरतमंदों की मदद से तो आशीर्वाद मिलता है। माँ, ये तब होता है जब घर की इनकम ज्यादा होती है। पापा तो रिटायर हो चुके हैं और अकेले रोहित कितना खर्चा आप उठाएंगे? आपको समझना चाहिए ना। आई एम सॉरी माँ, मैं आपको पैसे नहीं दे सकती। सॉरी। चंदा, बैठो बैठो। तुम्हारा इनहेलर कहाँ है? इनहेलर कहाँ है? माँ, ये दिन भी देखना था। हे माँ, आशीर्वाद दे कि हमें किसी के आगे अपने हाथ ना फैलाने पड़े, फिर वो चाहे अपने बच्चे ही क्यों ना हो। हे माँ, आज तक चंदा को किसी से पैसे नहीं मांगने पड़े। आज उसकी आंखों में दर्द देखकर अपने आप को बड़ा असहाय महसूस कर रहा हूं। माँ, मुझे शक्ति दे माँ, मैं इसकी इच्छा पूरी कर सकूं। शक्ति दो। अरे हाँ, अरे भाई, शादी की सालगिरह मुबारक हो। 40 साल एक साथ जी लिए चंदा जी। आधी सेंचुरी तो मार ही लेंगे। तारा माँ का आशीर्वाद है, आधी सेंचुरी क्यों, पूरी सेंचुरी बनाकर जाएंगे। चल। आओ।
हर साल इतना दान किया, लेकिन आज इतना भी नहीं है इन्हें 2 पैसे दे सकूं। ये सारे पैसे? अरे आपकी घड़ी कहाँ है? गरीबों के दान के लिए आपने अपनी घड़ी बेच दी। चंदा जी, आपकी इच्छा तो मां तारा देवी भी नहीं डाल सकती कि मेरी क्या औकात है? क्यों? चलिए चल। अब आराम से बच्चों के साथ बैठ के डिनर करेंगे। बिल्कुल। लगता है रोहित और शिल्पी घर पे नहीं है। शिल्पी का मैसेज कह रही है कि उसे और रोहित को आने में देर होगी, वेट ना करें। चंदा जी, मैं सोच रहा था कि अगर आज बच्चे भी साथ होते तो। आप दुखी मत होइए, हम दोनों हैं ना एक दूसरे के लिए। चाहिए हाथ मुंह धो लीजिए, आपके लिए कुछ स्पेशल बना के लाती हूँ। चंदा, चंदा, डॉक्टर को बुलाता।